नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं, शेख हसीना को ये मौत की सजा तो सुना दी गई है। वहां जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने सजा सुना दी है, लेकिन शेख हसीना कहां है? वो तो भारत में है। भारत की सरकार ने ये बड़ा स्पष्ट कर दिया है, बड़े स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि ये जो अमेरिका की पिट्ठू सरकार है वहां पे मोहम्मद यूनुस की, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो चाहे जितना भी ड्रामा कर ले, शेख हसीना को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शेख हसीना भारत में है और भारत में सुरक्षित हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जो मोहम्मद यूनुस है, आप देखिए उसका दुस्साहस देखिए। उसके पास बांग्लादेश में शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन अमेरिका के इशारे पे, अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पे, एक तो उसने जाकर के वहां की सत्ता हथियाई और अब वहां की चुनी हुई प्रधानमंत्री की हत्या करने की कोशिश कर रहा है। यह हत्या ही तो है भाई। यूनुस क्या ये बताएगा कि उसको किसने अधिकार दिया कि वो बांग्लादेश में अपना शासन चलाए? किसने अधिकार दिया? लेकिन ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया, ट्रिब्यूनल बनाया है, ये ट्रिब्यूनल है। अच्छा, ये जो इसमें इंटरनेशनल वर्ड लगा हुआ है ना, कई बार ये ऐसा लगता है कि कोई आईसीसी जैसी कोई बॉडी है। ऐसा नहीं है। ये बांग्लादेश की घरेलू एक बॉडी है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट का एक एक्ट है 1973 का, उसी की ये बॉडी है जिसमें ये सुनवाई हुई है। और सब वहां पे हैंडपिक लोग हैं, ये चुने हुए ऐसे लोग हैं जिनको यूनुस सरकार ने चुन करके वहां पे बिठाया और उनको बताया कि भाई आपको इस तरह से सजा देनी है उनको। तो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ ये क्राइम के नाम पे शेख हसीना को ये सजा दी गई है। और अब जो बांग्लादेश की सरकार है वो भारत से ये मांग कर रही है कि भाई आप शेख हसीना का प्रत्यर्पण करें, क्योंकि उनको ये जो ट्रिब्यूनल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल, उसने उनको दोषी पाया है। जो अगस्त की जो घटना हुई, जो वहां पे हिंसा हुई, और उनका कहना है कि उनकी वजह से कई लोगों की जान गई, तो उनको मौत की सजा होगी। और अब कह रहे हैं कि शेख हसीना को हमें सौंप दो ताकि उनको मौत की सजा दी जा सके। मतलब उनको लगता है कि वो ऐसी बात कहेंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को मान लेंगे। भाई, शेख हसीना भारत की मित्र रही हैं, ये लंबा इतिहास रहा है। जब भी वो बांग्लादेश में सत्ता में रही हैं, उन्होंने भारत के साथ मित्रवत व्यवहार किया और कभी भारत के हितों के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया। और गलत तरीके से उनको सत्ता से हटाया गया अमेरिका के दबाव में। और ये इस तरह के आरोप जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उसके बिना पे वो चाहते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित कर दिया जाए ताकि वो उनको फांसी पे लटका सके। ये संभव है क्या? ये बिल्कुल संभव नहीं है। भारत सरकार ने बड़ा स्पष्ट कहा है, अभी कहा तो नहीं है, इशारा किया है कि यह प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, आपको पता होगा 5 अगस्त को वहां जो ये घटना हुई थी, हिंसा जो सड़कों पे इस कदर जोर पकड़ गई थी, और आर्मी ने चूंकि शेख हसीना की पीठ में छुरा भोंका और भागने पे मजबूर किया उनको, तब से शेख हसीना भारत में। और उनके साथ जो उनके होम मिनिस्टर थे असादुज्जमान खान कमाल, इन दोनों को वहां पे सजा हुई है। अब सवाल यह है कि हसीना, उनके ऊपर ये जो 5 चार्ज लगाए गए हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के, और आपको पता उनको सजा क्या दी गई है कि वो प्रिजन में रहेंगी अंटिल नेचुरल डेथ। वो रहेंगी जेल में जब तक कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती है। भाई, इसकी क्या संभावना है कि जब वो जेल में रहेंगी तो उनके ऊपर कोई हमला नहीं होगा? जब इतना विंडिक्टिव कोई सरकार है, जब इतनी विंडिक्टिव कोई सरकार है, तो वो क्या करेगी जेल में ले जा करके? इसकी बात कौन कह सकता है? इसकी गारंटी कौन देगा? अच्छा देखिए, उस वक्त जो छात्रों की जो हत्या हुई थी, जो छात्र चूंकि वहां बिल्कुल नंगा नाच कर रहे थे ढाका की सड़कों पे, तो उनको जिस तरह से कंटेन किया गया, वहां पे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थी उन्होंने उनको रोका और उस दरमियान कुछ लोगों की मौत हुई वहां पे। तो अब यह कहा जा रहा है कि यह सब शेख हसीना के इशारे पे हुआ और इसलिए उनको जेल में रखा जाएगा जब तक कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। ये उनको सजा दी गई है। अच्छा देखिए, ये जो उनको सजा दी गई है, इस पे शेख हसीना की जो पहली प्रतिक्रिया आई है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने तो गुड फेथ में काम किया, अब अगर
छात्र हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं, अगर वो दंगा करते हैं तो सरकार क्या करेगी? सरकार तो एक्शन लेगी ना, सरकार तो कड़ी कार्रवाई करेगी, फोर्स भी इस्तेमाल करेगी, ताकत का भी प्रयोग करेगी। उनका कहना है कि ठीक है, सिचुएशन हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमने जानबूझ करके किसी की हत्या करवाई या अपने सिटीजन्स की, अपने नागरिकों की हत्या करवाई। और बात उनकी बिल्कुल सही है भाई, अगर कोई हिंसा करेगा तो सरकार एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? तो इसके लिए आप क्या कहिएगा कि उसने मर्डर किया है? अब देखिए, जो शेख हसीना हैं उनके पास ये लिबर्टी भी नहीं है कि वो अपील करें, क्योंकि अपील करने के लिए उनको सरेंडर करना पड़ेगा और जजमेंट के 30 दिन के अंदर या तो उनको अरेस्ट होना पड़ेगा। तो अब शेख हसीना तो ये कर नहीं सकती हैं। और बांग्लादेश की सरकार अब भारत की सरकार से ये कह रही है कि जो ये दो लोग हैं, शेख हसीना और जो उनके फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं, उनको जल्द से जल्द उनके हवाले किया जाए। ये जो बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश विभाग है, उसने एक स्टेटमेंट में कहा है ये बात। अब देखिए, बांग्लादेश ये कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, मतलब प्रत्यर्पण की एक संधि है, और उस संधि के तहत भारत को शेख हसीना को उनके हवाले कर देना चाहिए, ये उनकी पोजीशन है। लेकिन उस संधि में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, जिनको आधार बना करके भारत निश्चित रूप से ये मना कर देगा उनको कि भाई हम शेख हसीना को आपके हवाले नहीं कर सकते। जब भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा एक स्टेटमेंट में कि भाई हम सारे स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे, हमारे ध्यान में है बांग्लादेश में क्या हुआ, लेकिन कोई इशारा नहीं दिया गया कि भारत इस मांग को स्वीकार करेगा। जिस तरह से भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी बातें रखी हैं कि हम सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना की जो मित्रता है उसको देखते हुए आप मान के चलिए कि भारत कभी भी शेख हसीना को प्रत्यर्पित नहीं करेगा, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा ठीक नहीं है और वो लोग चुने हुए लोग नहीं है, उनके पास कोई संवैधानिक सैंक्टिटी नहीं है, संवैधानिक रूप से चुने हुए लोग वो नहीं है। अच्छा देखिए, जो 2013 की जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनकी वजह से ये प्रत्यर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 8 ये कहता है कि भाई ये जो प्रत्यर्पण की अगर कोई ऐसी मांग आती है तो उसको इस आधार पर रिफ्यूज किया जा सकता है अगर वो अनजस्ट हो और ऑप्रेसिव हो, मतलब वो अनजस्ट हो, गलत हो, या ऐसा लगे कि भाई प्रताड़ित करने वाला हो, तो प्रताड़ित करने वाला मामला बनता है। और अनजस्ट तो है ही, क्योंकि ये जो ट्रायल वहां पे चला है वहां पे शेख हसीना का कोई वकील भी नहीं था, कोई वकील भी नहीं था उनका, और वो वहां पे है नहीं, और आपने इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर दी और आपने इस तरह का डेथ सेंटेंस दे दिया उनको, नेचुरल डेथ सेंटेंस दे दिया। तो आप समझिए कि ये जो आर्टिकल 8 है, ये 2013 की जो प्रत्यर्पण संधि है भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो ये कहता है कि भारत रिफ्यूज कर सकता है अगर भारत को ऐसा लगता है कि ये जो मूव है बांग्लादेश की तरफ से जो मांग हो रही है वो अनजस्ट है या ऑप्रेसिव है, गलत है या प्रताड़ित करने वाला है। तो इस केस में तो ये दोनों आधार बनता है, अनजस्ट भी है और ऑप्रेसिव भी है। दूसरे, इसी ट्रीटी का जो आर्टिकल 6 है वो ये कहता है कि भारत रिफ्यूज कर सकता है, या दोनों में से कोई भी देश रिफ्यूज कर सकते हैं ऐसे किसी भी प्रत्यर्पण की मांग को, एक्स्ट्राडिशन की मांग को, अगर जो अपराध बताया जा रहा है वो पॉलिटिकल नेचर का हो। अब ये देखिए, तो पूरा पॉलिटिकल नेचर ही है भाई। शेख हसीना पे जो भी आरोप लग रहे हैं वो तो पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रकृति है, उसकी पॉलिटिकल नेचर है। तो भारत के पास ये दो जो आर्टिकल हैं उस ट्रीटी के, आर्टिकल 8 जिसमें यह कहा गया है कि अगर वो मांग अनजस्ट है, ऑप्रेसिव है, तो रिफ्यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 6 कहता है कि अगर ये पॉलिटिकल है इन नेचर तो उसको भी रिफ्यूज किया जा सकता है। देखिए, ये तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात हो गई। अब भारत में जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1962, वो भी भारत की सरकार को यह अधिकार देता है कि वो इस तरह के किसी भी प्रत्यर्पण को रोक सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, इस तरह के किसी भी प्रोसीडिंग्स को रोक सकता है अगर सर्कमस्टांसेज वैसे हो तो। हाँ बिल्कुल, और सर्कमस्टांसेज ऐसे हैं क्योंकि ये सामान्य सर्कमस्टांस तो नहीं है ना। अगर बांग्लादेश में कोई चुनी हुई सरकार होती, दोनों पक्षों की बात सुनी जाती, शेख हसीना का भी वकील वहां पे होता, वो अपनी बात रखता, तब तो कहा जाता कि नहीं भाई बिल्कुल ये न्याय हुआ है और जो जस्टिस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया गया, तब तो ये प्रत्यर्पण हो सकता था। लेकिन ये तो बिल्कुल सर्कमस्टांसेज ऐसे हैं जहां पे लग रहा है, बड़ा स्पष्ट है कि टारगेट किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल डिसीजन है वहां के कोर्ट का, पॉलिटिकल दबाव में डिसीजन लिया गया है, तो इसलिए भारत के पास पूरा ग्राउंड है कि वो इस प्रत्यर्पण को रिजेक्ट करे। अच्छा, इसका जो सेक्शन 29 है
वो ये कहता है, एक्स्ट्राडिशन एक्ट जो 1962 है, उसका सेक्शन 29 ये कहता है कि भारत इस तरह के किसी भी मांग को रिजेक्ट कर सकता है अगर ये लगे कि ये जो मांग की जा रही है वो गुड फेथ में नहीं है, जिसमें मंशा ठीक नहीं है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो फिर भारत के पास ये अधिकार है कि वो इसको मना कर सकता है। तो भारत के पास काफी ग्राउंड है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी है कि भाई ठीक है, हमने सुन लिया आप क्या कह रहे हैं, लेकिन हम सारे स्टेक होल्डर से बात करेंगे। तो स्टेक होल्डर तो शेख हसीना भी हैं, उनसे भी बात होगी, तो वो तो अपना पक्ष रखेंगे कि भाई हमारी बात तो सुनी नहीं गई। किसी भी ट्रायल में जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं उसकी बात आप सुनेंगे कि नहीं? वहां तो सुना नहीं गया, एक पक्षीय फैसला हो गया, क्योंकि ये जो मोहम्मद यूनुस है वो जबरदस्ती उसने वहां पे कब्जा किया हुआ है और मनमानी हरकत कर रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि जिस तरह का रुख भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनाया है और नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह का रुख दिखाया है, तो बड़ा स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी शेख हसीना के साथ अपनी दोस्ती निभाएंगे और उनको अधर में नहीं छोड़ेंगे। उनको बांग्लादेश इसलिए नहीं भेज देंगे कि वहां पर जाकर के उनकी हत्या हो जाए, क्योंकि ये लोग, मोहम्मद यूनुस जैसे लोग वहां पे जो हैं वो उनके खून के प्यासे हैं। क्योंकि वो तो कह रहा है ना, मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के बारे में क्या क्या बात नहीं कही है, हर तरह की बात कही है उसने। तो ऐसे आदमी पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? भारत सरकार, और एक चीज और भी नहीं भूलनी चाहिए कि आज की तारीख में भी शेख हसीना वहां की चुनी हुई प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जब वो ढाका से भागी, उनको भागने पे मजबूर किया गया, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, किसी के पास वो रेजिग्नेशन लेटर नहीं है। मतलब शेख हसीना आज भी चुनी हुई प्रधानमंत्री हैं। तो एक चुने हुए प्रधानमंत्री को उनके एब्सेंस में, बिना उनके किसी वकील की उपस्थिति में आप अगर इस तरह की सजा देते हैं, मौत की सजा, नेचुरल डेथ ही सही, आपने मौत की सजा दी है, तो वो गुड फेथ में तो नहीं है। और वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी कहती है कि अगर गुड फेथ में नहीं हो तो एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो तो वो एक्स्ट्राडिशन नहीं होगा। और जो एक्स्ट्राडिशन एक्ट है 1962 का भारत का, वो भी ये कहता है कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, गुड फेथ में नहीं हो, तो एक्स्ट्राडिशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप मान के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। बांग्लादेश चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शेख हसीना की रक्षा जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।